बहुत मशहूर गजल थी उनकी, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता रह गया। और दिया इसलिए जलता रह गया क्योंकि रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। देखिए, मालूम है आपको। और यहां आज आप समझ गए होंगे कि चिराग जलने की बात है, तो यहां पर जिस मौजू पे आज बात करने के लिए हम यहां पर मुनक्किद हुए हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि आज बात होगी उन लोगों की जिन्होंने अपनी हिम्मत, अपनी हौसले से और अपनी जिंदगी को उम्मीद की किरण, इतने दिन वो लड़ते रहे कुछ लोग। और जो दूसरा पहलू है, वो दूसरा पहलू ये है कि वो लोग जिन्होंने जान बचाई है, और बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग कि बचाने वाला जो है वो बहुत बड़ा होता है। और इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो ऊपर वाले को भी बहुत पसंद होता है कि इंसान जो है, जो दुनिया हमने बनाई है, ये हमारी अशरफुल मखलूक इंसान, इसको अगर कोई बचाता है तो वो ऊपर वाले को भी बहुत पसंद आता है। तो यहां पर कुछ आज आपके सामने वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने सुरंग में रैट होल माइनिंग करके 41 लोगों की जान बचाई। खाली 41 लोगों की जान नहीं बचाई, बल्कि 41 परिवारों को बचाया, 41 घरों को बचाया। जहां पर मशीनें, ऑगर मशीन जो अमेरिका की थी, जहां वो फेल हो गई, उसके बाद इनको बुलाया गया और इन्होंने अपना काम किया। लेकिन तारीफ उन लोगों की भी जो इतने दिन तक नाउम्मीदी ने घेर लिया था उनको, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे। उनको लगा, क्योंकि सुरंग के दूसरे रास्ते से जब रोशनी की एक किरण दिखी उनको, तो वो ये समझ गए कि ये रोशनी की किरण इस सुरंग के उस पार से आ रही है अगर, तो ये हमारी जिंदगी है। और वो देखकर उनको हौसला, उनका हौसला और बुलंद हुआ, उनकी हिम्मत और बढ़ी, एकजुट होकर रहे और लगातार मेहनत करके हमारे जो जिन्होंने रक्षक, हम कहेंगे जीवन रक्षक, जो लोग यहां पर आज मौजूद हैं, इन्होंने जब उनको बचाया, उनको बाहर निकाला, तो ये पूरे देश ने देखा। और आपके जरिए लगातार आप लोगों की भी हम बहुत तारीफ करेंगे कि आपने बहुत ईमानदारी से और बहुत लगन से पूरे देश को ये चीज दिखाई, क्योंकि देश ये देखना चाह रहा था, देश को फिक्र थी, देश को हर पल वो ये जानना चाह रहा था कि क्या हो रहा है उन लोगों के साथ जो सुरंग में फंसे हुए हैं और वो कैसे बचेंगे। तो क्रेडिट आपको भी जाता है। आज वो लोग मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव जी ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान किया जिनकी वजह से प्रदेश को फक्र हुआ, जिनकी वजह से देश को फक्र हुआ, जिनकी वजह से लोगों की जान बची, जिन्होंने नाम किया, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। लगातार उनका सम्मान समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो करती आई है, हमेशा करती है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज उनका सम्मान यहां पर उन लोगों का आपके सामने, आपके रूबरू वो आएंगे और उनका सम्मान अंगवस्त्र पहनाकर उनको करेंगे। इससे पहले आदरणीय, मैं नाम बता देता हूं उन लोगों का जो लोग यहां पर हैं। वो आएंगे इधर, हाँ, वो आते रहेंगे। आप जो लोग यहां पर मौजूद हैं, इन माइनर्स ने जो मिशन पूरा किया है, काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की जान बचाना बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत सवाब का काम है।
दो चीजें होती हैं, इससे पहले कि हम उनको बुलाएं आपको बताएं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो नेगेटिव आदमी होता है वो कहता है कि आंधी आई तूफान आया सब खत्म हो गया, सब बिखर गया, सब मिट गया। और जो पॉजिटिव होता है वो कहता है आंधी आई तूफान आया, इससे हमारी मंजिल के आगे का रास्ता और साफ हो गया। देखने का नजरिया अलग है। तो यहां सब सकारात्मक सोच वाले हैं, जिनकी जान बची वो भी, और जो यहां पर आपके बीच मौजूद हैं ये भी। यहां पर इनका मैं नाम लेने जा रहा हूं। अंकुर कुमार जी, हाँ अंकुर कुमार जी, मोनू कुमार, आइए आप, नसीम साहब, अंकुर कुमार, अंकुर कुमार, अंकुर कुमार जी का सम्मान कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंगवस्त्र पहनाकर। जी, अंगवस्त्र पहनाने के साथ साथ जितने भी हमारे माइनर्स हैं इनको प्रत्येक माइनर्स को 1-1 लाख रुपए का चेक भी दिया जा रहा है। मोनू कुमार, नसीम साहब, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद इरशाद आए, वकील हसन, जहूर हसन, फिरोज कुरैशी, मोहम्मद राशिद साहब, नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह साहब भी हैं यहां पर। जी जी, आइए, फिरोज कुरैशी, आइए, मोहम्मद राशिद साहब जी, नसरुद्दीन साहब, इरशाद जी, आइए इरशाद, जतिन कश्यप, सौरभ कश्यप जी, मुन्ना जी, देवेंद्र जी, हो गए। हाँ, इनके जज्बों को हम सलाम करते हैं। समाजवादी पार्टी इनका सम्मान करती है। बड़ी ही हिम्मत, बड़े ही हौसले के साथ इन लोगों ने अपना काम किया। जो काम अमेरिकन मशीन नहीं कर पाई वो काम इन्होंने कर दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो तालियां जोरदार ऊपर से होनी चाहिए। जी, तो टोटल 14 लोग हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, 14 लोग हैं। अच्छा, 12 जो है वो माइनर्स हैं और 2 इनके लीडर हैं, टीम लीडर। कुल मिलाकर के देयर आर 14 पीपल, 14 लोग हैं। लीडर्स एक है वकील हसन साहब, हाँ वकील हसन साहब, एक कुरैशी साहब, मुन्ना कुरैशी, हाथ उठा दीजिए आप लोग। हाँ,
वो सामने बाइक वकील है। 41 मजदूर 17 दिन इस तरह से लोगों की जान बचाई गई। इनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं और जिनकी जान बची है उनके हौसलों को दाद देते हैं। हौसले और हिम्मत का खेल है यहां पर। देखिए, एक तरफ हौसला है, दूसरी तरफ हिम्मत है। सोचिए जरा, सुरंग में इतने दिन फंसे रहना बहुत बड़ी बात है। हम और आप कभी लिफ्ट में अगर फंस जाएं, लिफ्ट में कोई फंसा है यहां पे? फंस चुके हैं जी, देखिए, लिफ्ट जब रुकती है तो चलिए कोई फॉल्ट हुई या कोई पावर की कोई फॉल्ट हुई कुछ, तो हम लोगों को लगता है थोड़ा सा बड़ी घबराहट होती है। लेकिन हमें मालूम है कि हम उसमें इमरजेंसी बटन दबा देंगे, पुश कर देंगे या कोई अलार्म बजा देंगे तो अभी वो बहुत 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में खुल जाएगी। लेकिन वहां पर उनको मालूम है कि ये अंधेरे में हमको रहना है और अभी हम कैसे बाहर निकलेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस जज्बे को यहां पर हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका सम्मान किया, उन लोगों का, उनके हौसलों की, उनकी हिम्मत की। अब आदरणीय इससे पहले के आदरणीय उदय प्रताप जी इन लोगों को आशीर्वाद दें, उससे पहले इनके टीम लीडर से हम चाहते हैं आपको रूबरू कराएं और वो अपनी कुछ बात आपको बताएंगे कैसे क्या रहा। बाकी आप लोग कुछ पूछना चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। वकील साहब तशरीफ लाएं। सभी को आदाब और नमस्कार। मुझे संबोधन इतना अच्छा नहीं आता है तो मुझे माफ कीजिएगा आप लोग। मैं कहना चाहूंगा, उस दिन जब हम लोगों ने उन 41 लोगों को बचाया, उस दिन हमें बहुत खुशी हुई। उसका हम बयान नहीं कर सकते जितनी हम लोगों को खुशी हुई। और भैया ने जब हमारे पास फोन किया और खुशी हुई। मतलब वही फीलिंग आई जो हमने उनको बचाने में थी। और आज जो मिले हैं, आज भी इतनी खुशी हो रही है, हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भैया यूपी में बैठे हुए हैं, इन्होंने इतना ध्यान दिया। फोन मतलब मेरा जैसे ही ये बात हुई, एकदम इन्होंने मुझे कॉल किया और एकदम इन्होंने अनाउंस कर दिया जो इनको करना था। हमें बात करना ही इनसे, जो हमने बात कर ली वो हमारे लिए सब कुछ था। ये पैसा हमारे लिए मायने नहीं रखता। प्लस मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो काम हमने किया है, हम भाइयों ने मिलकर किया है। हमारी 12 लोगों की टीम ने मिलकर किया है। 6 यूपी से थे और 6 दिल्ली से थे। 6 हमारे 5 भाई हमारे हिंदू थे और 5-7 मुसलमान थे। वो हमारे बगैर नहीं कर सकते थे और हम उनके बगैर नहीं कर सकते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे प्यार के साथ रहना चाहिए। मेरा इतना ही सर मैसेज है। थैंक यू। मुन्ना कुरैशी साहब, ये दूसरे टीम लीडर हैं, आइए। सबको जय हिंद। मेरे भाई वकील हसन है जो हमारे पार्टनर हैं और हमें इन्होंने बुलाया, बहुत बहुत मेहरबानी है। बहुत खुशी है हम, क्योंकि हम बचपन से सोचते थे अखिलेश जी से हम भैया से जरूर मिलेंगे, कैसे भी मिले। और हम ये दौलत शोहरत तो साइड में रखी, हमारी दौलत से बड़ी हमारी दौलत हमारे भाई हैं अखिलेश भैया। और हम इसीलिए आए भैया से मिलने, और हमें इतना बड़ा मौका मिला इस बहाने से। ये छोटा सा मौका इस बहाने से मिल गया, हमें इतना बड़ा मौका मिला भैया से मिलने का। नहीं, मैं बहुत खुश हूं आज, बहुत इतना खुश हूं बेतादाद। मेरी जो भारत की जो सरकार है हमारे भारत की, हम वहां पे गए थे देहरादून, उत्तराखंड, काशी में। जब हमारी सरकार जाग रही थी बहुत बेतादाद, क्योंकि 41 लोग निकालने थे और मैं भी बहुत जागा। मुझे भी लगा भाई मेरे भारत के युवा हैं और उन्हें निकालना बनता है अपना, क्योंकि हम भी देशवासी हैं, हम भी इस देश के वासी हैं। और भाई हमारे जो 145 करोड़ भाइयों में से हमारे 41 भाई फंसे हुए, क्योंकि उनकी जान पे आई तो हमारी जान पे आई, हमारे भारत पे आई तो हम पे आई। हमने वकील भाई से कहा, मैंने चलो निकालेंगे, होगा देखा जाएगा। उनकी जान से हमारी जान थोड़ी ज्यादा है, बराबर है सब।
मेरा बेटा भी है 9-10 साल का, बेटी भी 4 साल की है। मैं रात को 12 बजे से लेकर 5 बजे तक जागता रहा। मैंने कब कंपनी बुलाएगी, कब हम जाएंगे उन्हें निकालने। हमें ऐसा जुनून सवार हो गया था, पता नहीं हमारे भारत पे किसने बुरी नजर डाल दी हो। और आज हमारी सरकार सो रही है और हम जागते फिर रहे चारों ओर। बड़ा अफसोस वाली बात है। अच्छा बात भी चाहूंगा। आदरणीय जी, दिल की बात इनके लबों पर आ गई। माननीय और जो बात लबों पर आ गई वो आप उसको कल अखबार में जगह दें तो और खुशी होगी। आदरणीय उदय प्रताप जी आशीर्वाद देंगे इन लोगों को। जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी राजेंद्र चौधरी जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं और साथियों, और हमारे जो आज के पीछे के जो मेहमान हैं जिनका अभिनंदन किया है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जब मैं भाषण सुन रहा था तो जो बात मैं सोचता रहता हूं वही बात उन्होंने कही। हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, हम भारत भूमि के लिए, भारत माता के लिए अपनी जान देने को तत्पर रहते हैं, लेकिन असली भारत जो है वहां के रहने वालों को कहते हैं। ये भारत भूमि पवित्र है, वंदनीय है, ये नक्शा जो है वो पूज्य है, लेकिन असली भारत, सर्वश्रेष्ठ द्वार सक्सेना की कविता है कि असली भारत वहां की जनता होती है। तो जो असली भारत के 41 नौजवान फंसे हुए थे, एन दिवाली के दिन से ये हुआ था। उन 41 घरों में उन 17-18 दिन दिया नहीं जला होगा, दिवाली नहीं बनी थी। और मैं देख रहा था कि जिस दिन वो निकले गए 17 दिन के बाद इन लोगों के परिश्रम से, तो जब वो पूरा देश में खुशियां हुई और उस दिन असली दिवाली मनाई गई थी, उनके घरों में भी और बाहर भी। और मैं देख रहा था कि वो जो इनके जो विदेशी एक लीडर थे आर्नोल्ड, वो भी जब बात कर रहे थे तो उनकी भी आवाज थरथरा रही थी, आंसुओं से थरथरा रही थी। और अभी भी जब ये लोग बात कर रहे थे, इनको इतनी खुशी हुई कि जैसे इन्होंने अपने प्राण बचा लिए हो। ये जो देश की एकता है, इस देश की एकता का मैं अभिनंदन करता हूं। और इसीलिए मैंने एक कविता कभी लिखी थी कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो आज इन्होंने साबित कर दिया है कि ये हिंदुस्तान सबका है, सबकी जान बचाना एक दूसरे का फर्ज है और मिलजुल के रहना इस देश का सबसे बड़ा समाजवादी संदेश है। यही बात कहने के लिए आज इनका अभिनंदन किया गया है। मैं उन्हें पुनः एक बार उनको बधाई देता हूं और उन सबको उम्मीद करता हूं कि उनके जीवन में ऐसी खुशी हमेशा चमकती रहे, वो हमेशा ऊंचे काम करते रहे। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने उनका अभिनंदन किया। जय हिंद। हमारे साथ आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, राजेंद्र चौधरी जी और सभी हमारे पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले इन साथियों ने जिन्होंने जान बचाई है, मैं उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जब पूरा देश खुशी में था तो सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजर रहा होगा कि जिनके परिवार का मुखिया बचेगा कि नहीं बचेगा, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका जीवन संकट में था। जो भी सरकार, कंपनियां या और लोग जो लगे हुए थे जान बचाने में, वो लगातार प्रयास करते रहे और लगभग 17 दिन तक वो कार्रवाई चली। इन साथियों ने जो हमारे साथ बैठे हैं आज मंच पे, इन्होंने जान बचाने का काम किया है। और आपने ठीक ही कहा है
कि कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जान बचाने वाले बेशकीमती होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती, उनका मोल भी नहीं होता, वो अनमोल लोग हैं। तो आज जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वो अनमोल नौजवान साथी हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न कर करके जान बचाने का काम किया। मैंने जब एक अखबार पढ़ा और उसमें इनके साथी ने जो कहा था वो लिखा हुआ था अखबार में कि अकेले हम ये काम नहीं कर सकते थे, अकेले काम ये हम नहीं कर सकते थे, हम लोगों ने मिलकर के ये काम किया है। और ये संदेश केवल यहां न रहे बल्कि पूरा देश ये समझे कि जब मिलकर के काम होता है तो हम लोग कामयाब होते हैं। हमें खुशी है एक नौजवान जो राजनीति में संबंध नहीं रखता उसके बाद वो समाज के लिए इतना बड़ा संदेश दे रहा है। मैं इन नौजवानों का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और सरकार में हम लोग नहीं हैं लेकिन हम लोगों ने इनका सम्मान किया है। वो मदद कोई बहुत बड़ी मदद नहीं है, लेकिन हम सरकार से जरूर कहेंगे कि सरकार ने जब बचने वालों की मदद की है तो सरकार को आगे आकर के जिन्होंने जान बचाई है उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए। मैं एक बार फिर इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपनी परिश्रम से, अपनी मेहनत से और अपनी जान की परवाह नहीं की। क्योंकि जब लोग फंसे हैं और उन्हें बचाने आप जा रहे हो, आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, जो इनका हौसला था, जो इनकी हिम्मत थी और जो इन्हें पता था, अपने आप पे भरोसा था कि वो बचा के ले आएंगे, मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने काफी तारीफ करते कहा कि कांग्रेस से चाहिए आपको सम्मान दिया जाए और जनता पार्टी जो होता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि सियासत की स्वर में फंसे लोगों को आपकी जो निजाम है वो कैसे निकालेंगे? मैं समझ ही नहीं पाया। सवाल मेरा ये है कि आज जय चौधरी ने अपनी तारीफ देखिए, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझता होगा। हम कुछ भी कहें, हम कुछ भी छिपाएं, लेकिन आपको पता है चीजें। मैं फिर आपसे कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का पहले दिन से लक्ष्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। और जब कभी भी हम लोग साथ आए किसी दल के, पूरे सम्मान के साथ आए, तो भविष्य में भी हमारी कोशिश होगी समाजवादियों की कि और लोगों का सम्मान करते हुए साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी वो लेटर सर्कुलेट होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं उनको ये लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं वो। हैं? देखिए, आप लोग भी चंडू खाने की अब मत छोड़ा करो। देखिए, जो नैरेटिव बनता है वो आप भी जानते हो, वो ताकतवर है उसमें नैरेटिव बनाने में। हम कुछ भी बात कहेंगे तो वो बात अपने ढंग से कहेंगे जो उनको सूट करती है। मैंने कई बार कहा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं और हम लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो हुए हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसमें समाजवादियों ने सबसे ज्यादा देश की सबसे बड़ी कंपनी के लैपटॉप बांट करके दिखाए। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जो हमारी स्क्रीन थी उस पर नेताजी और हमारी तस्वीर रहती थी। जब भी कोई लैपटॉप ऑन करता था तो वो तस्वीर नजर आती थी, वो तस्वीर कोई हटा नहीं सकता था।
दूसरा, इस प्रदेश को सबसे बेहतरीन पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया जो डायल 100 के नाम से जाना गया। आपकी एम्बुलेंस दी डायल 108 102 और न जाने कितने काम हम लोगों ने किए। और आप में पत्रकार साथियों को याद होगा जिस समय बिजली का एक बहुत बड़ा स्क्रीन और जिसको हम लोगों ने शुरू किया था और कहां कितना पावर जा रही है, कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम यहां बैठ करके देख सकते थे। वो बिजली विभाग का गोमती नगर में कंट्रोल रूम बना था। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया अर्थव्यवस्था के रूप में या हम किसी पैरामीटर पे देखें, उस देश में भी महीनों वोट डाला जाता है। अमेरिका जैसे देश में महीनों वोट डाला जाता है और महीनों काउंटिंग होती है। तो सोचो हम 140 करोड़ या 24 करोड़ देश के लोगों का भविष्य तय करते हैं सरकार से। और अगर हम 6 करोड़ या 7 करोड़ का बजट मान लें, 35 लाख करोड़ अगर उत्तर प्रदेश है तो 35 लाख करोड़ के लगभग खर्च करने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं। तो आप 3 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? 2 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? काउंटिंग 1 महीना क्यों ना हो? इसलिए जो व्यवस्था अगर अमेरिका में है, आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं हर चीज में। आप जाइए बाहर, मैकडोनल्ड बर्गर खाना है, पिज्जा हट पे पिज्जा खाना है, कपड़े जीन्स पहननी है, तो कम से कम एक नकल और कर लो बैलेट पेपर की। और दूसरा, जब अमेरिकन मशीन खराब हुई तो बताओ कौन काम आए? यही अनमोल नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, यही काम आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीते हारें लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज पर। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का वोट काटा गया। याद है, वो मुस्लिम का वोट काटा गया। मैंने स्टेटमेंट दिया था उस समय, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था मुझे। मैंने 18,000 विद एफिडेविट जो वोट काटे गए थे वो इलेक्शन कमीशन को भेजे थे। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जब मैं आपके पास बैठने आया हूं, इससे पहले कन्नौज से मुझे फोन आया था। हमारे जिलाध्यक्ष ने मुझे जानकारी दी कि वोट बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार पिछले दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सर्वर डाउन कर दिया। और सर्वर डाउन होने की वजह से सर्वर से वो वोट बढ़ाए नहीं जा सकते थे। जब हंगामा किया, अधिकारियों से मिले, हम लोगों से बातचीत हुई, तो सोचिए 4 घंटे बाद सर्वर चालू किया। तो चीजें तो उनके हाथ में है। 19 लाख से ज्यादा मशीनें गायब हैं ईवीएम। इसलिए बात बढ़ती चली जाएगी। एनवायरमेंट की हम लोग फिक्र करें। एनवायरमेंट को लेकर के बहुत लोगों ने सवाल किए हैं, खासकर उत्तराखंड के विकास को लेकर के। वहां के जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, समय समय पे उन्होंने बातों को रखा है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस घटना के बाद जो वहां के एनवायरमेंटलिस्ट हैं या जो वहां के लोग समय समय पे आंदोलन चला रहे हैं, उनकी बात सुनेगी। और EIA जो है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के तहत जो जो सरकार को काम करना चाहिए, उस पर निगरानी जरूर सरकार रखेगी। नहीं, उनके ही लिए नहीं, जो सामाजिक न्याय के लिए जितने भी लोग लड़े हैं उनके लिए जरूर इस तरह का कुछ काम बड़ा किया जाएगा। और हमारे पास कितनी अच्छी जगह है, रिवर फ्रंट। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था रिवर फ्रंट क्या होता है।
अधिकारियों ने दे दिया, वो पढ़ रहे थे वहां पर। तो रिवर फ्रंट हमारे पास 14 किलोमीटर का है। सभी हमारे महापुरुषों का सम्मान वहां पर होगा। देखिए, कुकरेल नाला, अगर आप ही लोग लिखते हो, आप ही में से किसी अखबार ने लिखा था, आपके किसी साथी ने, कि कुकरेल पर रिवर फ्रंट बन रहा है। अरे कुकरेल नाला है कि रिवर है? सरकार ये बताए पहले तो। वो तो नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं। अरे जो रिवर फ्रंट बना हुआ है उसको तो चालू कर दो। और देखिए, समय समय पे जब इस्तेमाल करना होता है, कुछ रेंट लेना होता है, कुछ कार्यक्रम करना होता है, तो वहीं जाकर के करते हैं। मुझे याद है गवर्नर साहब ने पेड़ लगाया था, वो रिवर फ्रंट पे लगाया। आज पुस्तक मेला चल रहा है, वो रिवर फ्रंट पे चल रहा है। और जब डिफेंस का वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें नेवी और एयरफोर्स ने इसको इस्तेमाल किया था, यहां पर उन्होंने अपना एग्जीबिशन किया था, कार्यक्रम किया था। तो बस इस सरकार को कोई अच्छी चीज पसंद नहीं है। बस कल आपने ट्वीट भी किया था जिसमें से बहुआ मोइत्रा की केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा को कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। और कौन कह रहा है? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा को कांग्रेस से दूरी बना के रखना चाहिए। तो क्या संभव है 2024 चुनाव में? ये फिल्मों में साइड हीरो बहुत हैं। देखिए, ये लोकसभा में जो हुआ वो जो हमने सबने देखा, लेकिन अगर आप कहो तो हम कन्नौज के एक बहुत माननीय सांसद जी की भाषा का वीडियो चलवा सकते हैं। उन्होंने पुलिस को क्या क्या कहा था वो सबको पता है। उनकी सस्ता नहीं गई। गौतम चला दिए प्ले कर दीजिए अगर कोई बुरा ना माने तो। अवस्थी जी, ये समुद्र श्रीवास्तव को कोई एक आदमी उठा के ले गया है या उन्नाव की पुलिस अभी हाकिम सिंह को दरोगा है, इसको उठवाया है जी। तुरंत रोकते उसको नहीं। हम 2 मिनट में केवल वहीं पहुंच रहे थे उनके ऊपर। अवस्थी जी समझ रहे हैं, रोकिए वरना अगर हम पहुंच गए तो जूतों से मारेंगे। ये सुर है बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की। पाठक जी आजकल चर्चाओं में हैं। वायरल ऑडियो में आप सुब्रत पाठक और कोतवाल अजय अवस्थी को सुन रहे थे। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 24 नहीं कर रहा है, लेकिन ये वीडियो जम के वायरल हो रहा है। अब हुआ क्या है कि 2 जून का ये मामला है। पुलिस वालों की आप सोचिए, जिसने मां बहन की गाली दी उसमें कोई बीजेपी ने कहा। अब आप सोच लीजिए इसी से। और कहां सांसद महुआ मित्रा के लिए? तो आप जो देखिए ना पैमाना क्या है। अरे एक अध्यक्ष जी, एक सवाल है, वो ये कि आपने पीडीए का गठन किया। पीडीए के गठन जो उत्तर प्रदेश में आपने किया है, उसके मानक के अनुसार आप क्या लोकसभा में टिकट देंगे सबको? आपका भी नाम पीवी है ना, हमारा पीडी है। आप भी अपने चेहरे का ख्याल रखते हो, हम भी पीडीए का ख्याल रखते हैं। सर जो है ना चश्मा लगाए हुए छोटे उनसे आप पीवीएन का ख्याल रखिए, हम पीडीए का ख्याल रखते हैं। सर अभी जो 3 राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर ली। सर बीजेपी ने बहुमत हासिल कर ली, तो उसके बावजूद कौन सी ऐसी बात है कि सरकार अभी भी नहीं बन पा रही? अब चलिए, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नौजवानों को, जिन्होंने ये बहुत बड़ा काम करके दिखाया। नौजवान और किसान दोनों जो है हिंदुस्तान को भविष्य होते हैं और सब वोटों पे चल नहीं रहा है। ये बहुत उनके खिलाफ जो है तो बातें नहीं हो पाई। कैसे देखते सर? देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और ये जो बीजेपी के लोग नारा देते थे घर घर कुछ करके, आज आप जानकारी कर लो, घर घर बेरोजगार बैठे हैं, घर घर बेरोजगार हैं और सब मांग रहे हैं इस बार रोजगार। और 24 आएगा, देखिए हर नौजवान रोजगार मांगेगा। इन्होंने नौकरियां छीन ली, इन्होंने रोजगार छीन लिए। और ये केवल हम लोगों का रोजगार नौकरी नहीं छीन रहे हैं, आपका भी छीन रहे हैं। आप मानते हो उनकी बात? वो 46 में 56 है। याद है 46 में 56? आज तक सूची नहीं जारी की उन्होंने। क्यों ऐसे सवाल पूछते तुम? हम लोग काम करने दो।
अरे सर बहुमत मिल गया, सरकार भी बन जाएगी, क्यों आप टेंशन में हो? चलाइए चैनल में, जब तक तो अच्छा है ना, तब तक कुछ कुछ न्यूज चलती रहेगी। अरे ये जब बहुमत आ गया और परिणाम आ गया, अब सरकार बनने में बन जाएगी सरकार। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि सरकार कैसी चलेगी। यहाँ कितना वादा किया, आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, क्या आय दोगुनी होगी किसानों की? महंगाई कम हो जाएगी क्या? सिलेंडर वहां तो सस्ता कर दिया, मतलब यूपी में सस्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी चुनाव आएगा, सीधा अकाउंट में पैसा पहुंचा देंगे किसी बात को लेकर के। इस बार एक गारंटी चलेगी कि बीजेपी हारेगी, ये गारंटी देगी जनता इस बार। अब उनका रास्ता खुल गया है, वो जो चाहे सो करें। और इस तरह का भेदभाव हर जगह लोगों को महसूस करना पड़ता है। कोई कितने बड़े भी पद पे रहे, उसको कभी न कभी अपमानित होना पड़ता है। ये समाज में अपमानित होना पड़ रहा है, इसकी लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। ये लंबी लड़ाई है, और अगर वो उनकी नौकरी गई है तो आपको तो पढ़े लिखे नौजवान दिखाई दे रहे हो, आप देखिए पीडीए कहीं है ही नहीं, वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट कहीं पीडीए नहीं, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पीडीए नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं नौकरी में पीडीए नहीं। तो सोचिए आप। अरे आज हम तो कोई सीख रहा है पत्रकार, पूछ ले भाई हैं? कहाँ पर है? लाओ इसका ज्ञापन ले लो भाई, आ जाओ ज्ञापन ले लो, इसका ज्ञापन ले लो। अच्छा आप बता दो क्या करें, वही करेंगे। अच्छा आप बता दो, वही करेंगे, जो कह दोगे वो मान लेंगे आपकी बात हैं। अच्छा वैसे अगर उन्हें जिता के फिर 5 साल के लिए बैठा दें, ये कोई बात हुई? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमने ये कहा कि अमेरिका जब इतना ताकतवर देश है, जब वहां पर बैलेट को लेकर के वोट पड़ते हैं, तो कम से कम, और आपको मैं याद दिला रहा हूं और मैं कह रहा हूं आपसे, जनता एक दिन खुद सड़क पर आएगी, देखिएगा, ईवीएम से हटाने के लिए। तो आप सुझाव दीजिए ना, क्या करें बताइए, वही करेंगे।